शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे को लेकर हिंसा भड़क उठी। रविवार को संभल में सर्वे का विरोध करने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर पत्थरबाजी के बीच जमकर उपद्रव और आगजनी देखने को मिली। इस घटना के बाद से इलाके में काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे ने रविवार को हिंसक रूप ले लिया। मस्जिद के पास सर्वे के खिलाफ हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पहले नारेबाजी, फिर धक्का मुक्की, पुलिस का लाठीचार्ज, फिर भीड़ ने पुलिस पर किया जमकर पथराव। हिंसक भीड़ ने मचाई भारी तबाही। हिंसा की आग में जल गए कई वाहन। कई पुलिसकर्मी हुए घायल। हिंसा में 3 नौजवानों की मौत। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। हरिहर मंदिर के ऊपर 15वीं शताब्दी में मस्जिद बनाने के दावे को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए 19 नवंबर को सिविल जज आदित्य सिंह ने सर्वे के आदेश दिए। रविवार सुबह के समय सर्वे की टीम जब दूसरी बार सर्वे करने पहुंची तो वहां हिंसा भड़क उठी। पुलिस की तरफ से जो ड्रोन के माध्यम से हमने जो फोटोग्राफी की थी, वीडियोग्राफी की थी, उन सब लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम लोग इंश्योर करेंगे कि उन सब लोग जो उन्होंने इस कुत्सित प्रयास को किया है, अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी एवं फायरिंग की है, उन सब लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। उन सब लोगों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। सर्वे के विरोध में हजारों की भीड़ जमा हो गई और एकाएक पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले आंसू गैस छोड़े, फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। काफी देर तक पत्थरबाजी चलती रही। लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा ही, साथ ही पुलिस के वाहनों को भी जला दिया गया। की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है, जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया। लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था, उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। संभल में हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। 3 पक्ष आमने सामने थे। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी। और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें कोई इस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि, और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है, कोई भी इस तरीके का इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखे। वहीं इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दूसरी बार जानबूझकर बिना तैयारी के सर्वे क्यों कराया गया, ताकि माहौल खराब किया जा सके। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है
उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। माननीय न्यायालय का कोई आदेश है तो सरकार उस आदेश का पालन कराती है और किसी को उस आदेश के पालन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी चुनाव में हारने के बाद अगर अपने समर्थकों से कोई उपद्रव कराएगी तो उसको निश्चित तौर से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस इलाके में हिंसा हुई वो इलाका पूरी तरह छावनी में तब्दील हो चुका है। इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन के अपने तर्क हैं और सियासतदानों के अपने, लेकिन सवाल ये है कि नौजवानों को पत्थर उठाने के लिए कौन उकसा रहा है? क्या पुलिस की तैयारी पूरी थी? सर्वे को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो किस हद तक जायज हैं?